नमस्ते। मैं जस्सी आप सभी को एक कहानी बताने जा रहा हूं। बहुत साल पहले एक ऐसे रेगिस्तान में जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी, वहां एक अजीब बात होती थी। लोग कहते थे, उस सुनसान इलाके में एक झोपड़ी है और उसमें रहने वाली बूढ़ी औरत कभी बूढ़ी नहीं थी। और जो भी उस रहस्य को जानने गया, वो या तो वापस नहीं आया या फिर बदल कर आया। लेकिन एक दिन एक लड़का उस झोपड़ी तक पहुंच गया और जो उसने देखा, उसने उसकी जिंदगी ही बदल दी। तेज धूप, जलती हुई रेत और तपती हवाएं, उन सब के बीच खड़ी थी एक टूटी फूटी झोपड़ी। झोपड़ी के पास एक पुराना नीम का पेड़ था, जो शायद इस रेगिस्तान का आखिरी जिंदा गवाह था। उस झोपड़ी में रहती थी एक 75 साल की बूढ़ी औरत, जिसका नाम था गोमती। ना कोई परिवार, ना कोई अपना, बस कुछ बकरियां और झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा कुआं। कहते हैं वो कभी यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन आज अकेलेपन और वक्त ने उसे तोड़ दिया था। एक दिन दोपहर को, जब सूरज आग बरसा रहा था, एक लड़का लड़खड़ाता हुआ उस झोपड़ी तक पहुंचा। उसका नाम था वीर। उसके होंठ सूख चुके थे, आंखों में थकान और डर साफ दिख रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मां, थोड़ा पानी मिलेगा? गोमती ने उसे देखा, कुछ पल चुप रही, फिर बिना कुछ बोले अंदर गई और पानी ले आई। वीर ने एक ही सांस में पानी पी लिया, फिर बोला, क्या मैं आज रात यहां रुक सकता हूं? गोमती हल्का मुस्कुराई। रुक जाओ बेटा, यहां कोई नहीं आता, तुम रहोगे तो अच्छा लगेगा। रात हो गई। झोपड़ी के अंदर दिया जल रहा था, बाहर हवाएं सरसराने लगी थीं। गोमती सो चुकी थी, लेकिन वीर जाग रहा था। वो धीरे से उठा और गोमती के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, बस आज की रात, फिर सब मेरा होगा। उसकी आंखों में लालच था और इरादा कुछ ठीक नहीं था। सुबह होते ही वीर झोपड़ी के पीछे गया, जहां एक पुराना कुआं था। लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसे ऐसा लगा जैसे कुएं में पानी नहीं, कोई रहस्य छुपा है। तभी पीछे से गोमती की आवाज आई, उस कुएं से दूर रहना, वो साधारण नहीं है। वीर ने पूछा, क्यों? गोमती बोली, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी नहीं, यादें भी रहती हैं। उस दिन शाम को गोमती चारा लेने जंगल गई। वीर चुपके से उसके पीछे चला गया। जंगल के बीच पहुंचकर गोमती एक पुराने तालाब के पास रुकी और फिर वो धीरे धीरे पानी में उतरी। और जैसे ही उसने डुबकी लगाई, पानी से बाहर आई एक खूबसूरत जवान लड़की। वीर की आंखें फटी रह गईं। वो लड़की रो रही थी और खुद से बोल रही थी, कब तक इंतजार करूं? क्या वो कभी आएगा भी? वीर सब सुन रहा था। उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण औरत नहीं, ये एक श्रापित आत्मा है। अगले दिन उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। जब वीर ने उस लड़की से बात की, तो उसने बताया, 30 साल पहले एक तांत्रिक ने उसे श्राप दिया था। दिन में वो जवान रहती और रात में बूढ़ी औरत बन जाती। श्राप तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका था, कि उसका सच्चा प्यार उसे पहचान ले और उसके साथ पानी में उतरे। वीर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं वही हूं जो तुम्हें ढूंढ रहा था। लड़की हैरान रह गई। दोनों ने साथ में तालाब में डुबकी लगाई और जैसे ही वो बाहर आए, श्राप टूट चुका था। अब वो लड़की हमेशा के लिए आजाद थी और वीर, अब उसका इंतजार खत्म हो चुका था। दोनों ने वहीं नई जिंदगी शुरू की। रेगिस्तान अब उतना सूना नहीं था, क्योंकि वहां अब उम्मीद बसती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल बाय जस्सी भाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में जरूर बताना, अगर आप वीर की जगह होते तो क्या करते।